नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के बारे में और पूर्णिमा में खीर रखने का क्या महत्व है। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है। शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 2:52 से मध्य रात्रि 2:22 तक है। ऐसे में शरद पूर्णिमा की खीर कब बनाएं और उसे चंद्रमा की रोशनी में कब रखें? इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर शनिवार को है। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है। शरद पूर्णिमा की देर रात 1:06 चंद्र ग्रहण लगेगा, जो मध्य रात्रि 2:22 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर खुले आसमान के नीचे खीर कब रखेंगी? सूतक काल को अशुद्ध माना जाता है, इस वजह से उसमें शुभ कार्य, भोजन बनाना और खाना खाने समेत कई काम वर्जित होते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा की खीर कब बनाएं और उसे चंद्रमा की रोशनी में कब रखें? कब है चंद्र ग्रहण? 2023 साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर देर रात 1:06 से शुरू होगा। चंद्र ग्रहण समापन समय 28 अक्टूबर मध्य रात्रि 2:22 तक खत्म होगा। सूतक काल का समय 28 अक्टूबर दोपहर 2:52 से लेकर मध्य रात्रि 2:22 तक है। चंद्र ग्रहण के समय न रखे शरद पूर्णिमा की खीर। इस गलती से बचें। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और उस दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर से प्रारंभ है। यदि आप इस दिन खीर बनाकर रखते हैं तो वह दूषित हो जाएगा। यदि आप सूतक काल के पहले आप खीर बना लेते हैं तो भी वह ग्रहण से दूषित होगा। उसे आप ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में रखकर नहीं खा सकते हैं। दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। शरद पूर्णिमा 2023 खीर रखने का सही समय क्या है? ज्योतिषियों के अनुसार आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 से शुरू हो तो उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस दिन चंद्रास्त प्रातः 4:42 पर होगा। यह समय नई दिल्ली का है। चंद्रास्त के बाद उस खीर को खा सकते हैं। 28 अक्टूबर के प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधियुक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा विकल्प यह है कि आप 28 अक्टूबर के मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण के बाद खीर बनाएं और उसे खुले आसमान के नीचे रख दें ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े। बाद में उस खीर को खा सकते हैं। शरद पूर्णिमा की खीर का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर आलोकित होता है। इस वजह से उसकी किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती है, जिससे वह खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है। खीर की सामग्री दूध, चावल और चीनी तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं हैं। इसके सेवन से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, कुंडली का चंद्र दोष निवारण भी होता है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी मान्यता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। साथ ही इस दिन आसमान से अमृत की बरसात होती है।
इसलिए इस दिन खीर बनाने का और उसे रात के समय खुले आसमान के नीचे रखने का खास महत्व है। बाद में इस खीर का सेवन किसी अमृत के सेवन जैसा माना जाता है। पूजा की विधि: इस दिन खीर बनाकर किसी कांच या मिट्टी के बर्तन में ही रखें। व्रत करें और किसी के लिए मन में द्वेष की भावना ना लाएं। इस दिन खीर का भोग भगवान श्री कृष्ण को जरूर लगाएं। महापुराण के मुताबिक चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है। ऐसे में इस दिन चंद्रमा की रोशनी को जरूर ग्रहण करना चाहिए। इस दिन स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा की रोशनी बहुत शुभकारी होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे थोड़ी देर समय जरूर बिताना चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चावल और दूध से बनी खीर हल्की महीन कपड़े से ढककर रखी जाती है। इस तरह से रखें जिससे खीर पर चंद्रमा की किरणें पड़ सके। फिर ये खीर खाने से औषधीय गुण प्राप्त होते हैं और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ये भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चांदी के बर्तन में खीर रखें। इसके बाद उसका सेवन करने से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता दोगुनी हो जाती है। साथ ही सभी रोगों का नाश हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो चांदी के बर्तन में खाने से प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जाती है। साथ ही विषाणु दूर रहते हैं। ऐसे में इस दिन चांदी के बर्तन में खीर रखने के बाद खाने से खीर अमृत समान हो जाती है। शरद पूर्णिमा की रात को 10 से 12 बजे के बीच चंद्रमा अधिक प्रभावशाली रहता है। इसलिए इस दौरान चंद्रमा का दर्शन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आंखों की बीमारियां, सांस की बीमारियों समेत कई बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन खीर को कांच या मिट्टी के बर्तन में ही रखें। इस दिन व्रत करें, मन को शांत रखें। किसी के लिए भी द्वेष की भावना अपने मन में ना लाएं। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस मंत्र का जाप भी जरूर करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी, चंद्रमा और श्री कृष्ण जी की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि अगर आप शरीर को व्रत के दिन खाली रखते हैं तो बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति हो पाएंगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।